मैडम जी प्लीज। सर आइए तो। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी शायद इस साल रिटायर हूँ। क्या बोलते हैं आर्ट वुमन आउट। अच्छा, सभी लोग आज 1994 वाली बैच की बात कर रहे थे और मुझे वैसे जलन हो रही थी कि 1994 वाली बैच इतने प्रतिभावान है, टैलेंटेड है और सब के सब एक से बढ़कर एक है। फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या 1978 वाला बैच, क्या उनमें कोई खूबी नहीं थी? फिर एक एक को याद करती गई। हमारी निर्मला मैडम, वही हमारी निर्मला जो हमारे राजभाषा अनुभाग की स्तंभ थी, सबसे मजबूत स्तंभ। उन्होंने शुरुआत की थी राजभाषा अनुभाग की हमारे बैंक में। और फिर दूसरे गोपाल कृष्णन जी। गोपाल कृष्णन जी, मुझे लगता है कि हम में से सभी हमारे जो राजभाषा अधिकारी हैं उनमें से मैं कहूँगी कि जहाँ तक मेरा सवाल है, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो अधिकारी हैं, मौला है, बहुत क्रिएटिव है। और मेरे वैसे मेरे क्या कहेंगे सहपाठी भी रह चुके हैं। शायद कारण ये नहीं, इसीलिए नहीं मैं कह रही कि वो सबसे बेहतरीन है। वास्तव में आप सबको भी लगा होगा, आप सब जानते भी हैं। तो आज उनकी जो अनुपस्थिति थी बहुत खल रही थी। उनमें केवल मतलब जैसे आप लोग गीत गाने गाते हैं, आप में से कईयों ने उनको सुना भी होगा, तो उस लिहाज से आप सबको मात दे देते वो आज। और तीसरी जो है हमारी मंजू मैडम। आज सुबह भी हम कह रहे थे कि मंजू और जीवनलता जैन जी दोनों की अनुपस्थिति वाकई हम सब महसूस कर रहे थे। सम्मेलन में आप सभी को याद होगा जीवनलता जी और मंजू मैडम, उनकी जो मैडम लता मैडम अक्सर ऐसे लगता था कि सो रही हैं, लेकिन हमेशा जगी रहती थी, नींद में भी जगी रहती थी। अचानक जब उनके अंचल की बात आती थी तो छट जाती थी। नहीं, जो भी हो, मतलब आज हम उन सबको बहुत मिस करते हैं। और मंजू मैडम वो तो रिटायर नहीं हुई, लेकिन आज इस मौके पर उनको वाकई हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे माहौल में हम बहुत उनके बिना मैं कहूँगी कि रौनक आधी हो गई है आज की। अगर वो रहती यहाँ पर तो आज कुछ अलग ही रौनक होता। नहीं, और भी हैं रमेश चंद जी भी माइक अगर उनके हाथ में आ जाए तो छोड़ते नहीं थे। और सम्मेलन के 78 से जितने हमने सम्मेलन देखे हैं, उन सभी सम्मेलन में एकदम बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और उनका एक अलग ही अंदाज था। कितने हो गए अब बचे हैं? शेट्टी जी और मैं। अब कुछ ही दिनों में शेट्टी जी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन शेट्टी जी के बारे में कहूँगी कि बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के, गंभीर स्वभाव के और सभी के साथ मिलजुल कर और हंसी मजाक, कभी किसी से उन्होंने किसी प्रकार की कड़वी बात नहीं की। मृदुभाषी, मधुभाषी रहे हैं और जहां उनको कुछ नई जगह देखने का मौका मिला उसका पूरा फायदा उठाएंगे। कल की ही बात है, मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आना चाहती थी। इन्हीं की बदौलत मैंने दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में सफर 2 घंटे सफर कराया। सफर नहीं, हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला सफर नहीं, हिंदी वाला ही एकदम सुहाना सफर था। एसी माहौल में अगर और नहीं वो अधिकारी की बात नहीं, वरिष्ठ प्रबंधक की हैसियत से भी उन्होंने उसको बरकरार रखा, बनाए रखा। सबसे उत्तम हिंदी अधिकारी मैं अपनी ओर से इनको मानती हूँ। हमारे डॉक्टर जी बहुत ही
कम डॉक्टर, शायद आज के माहौल में एक ही डॉक्टर है हमारे बीच। बाकी सब मरीज हैं, ये एक डॉक्टर है। बाकी सबका पाउंडर है। गणेश राम के बारे में जब इतना कहूंगी कि हम वाकई हिंदी के डॉक्टर ही हैं। काफी हमारी जल्दी करना, और आप जानते हैं कि राजभाषा अनुवाद में अनुवाद का ही काम सबसे ज्यादा होता है। अनुवाद इतनी जल्दी करना, और अनुवाद के लिए जो आपने योगदान दिया और जिसकी बदौलत हम आपको आपके रिटायर होने के बाद भी हमेशा याद रखेंगे, तो तीनों को फिर एक बार मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी मेरी भाषा नहीं है। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए। वैसे तो शेट्टी जी बोलने में कुछ दो शब्द बोलने में कुछ नहीं, कुछ और एक शब्द है नहीं, दूसरा शब्द। वैसे मैडम कभी देर से आती हैं क्योंकि बेंगलुरु में आजकल रात को एक और विदाई समारोह है, ये केवल ये विदाई नहीं कहेंगे। अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, गले मिलकर कोई बेगाना हो जाए तो क्या कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह ये खुशी जीवन व्यतीत करें और अपने परिवार में खुश रहें। किसी की शुभकामनाओं के साथ उनको विदाई देते हैं। धन्यवाद।